दोस्तों, सुबह सवेरे एक बहुत बड़ा हमला ईरान ने इजराइल पर किया है और इस बार ईरान ने जिस इमारत पर मिसाइल दागी है वो इजराइल का गृह मंत्रालय बताया जा रहा है। जी हां, इजराइल का गृह मंत्रालय का दफ्तर पूरी तरह से धू-धू करके जल उठा। ये एक बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है हाइफा में हुए हमले के फौरन बाद। वैसे तो तेल अवीव में उनका स्टॉक एक्सचेंज, उनकी अस्पताल, उनका पावर प्लांट, उनकी ऑयल रिफाइनरी, उनका पोर्ट, सब कुछ खत्म कर दिया गया। मोसाद का दफ्तर धू करके उड़ा दिया गया। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर है, इस बार गृह मंत्रालय का दफ्तर उड़ा दिया गया। उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। खबर यह भी निकल कर आई है कि अब ईरान ने अगली खेप की नई टेक्नोलॉजी वाली कई मिसाइलों को बाहर निकाल लिया है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से यह चल रहा है कि क्लस्टर मिसाइल से तेल अवीव से लेकर हाइफा पर हमले किए गए थे। क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल करना, क्लस्टर बम का इस्तेमाल करना गलत माना जाता है, लेकिन दावा यह भी किया जाता है कि इजराइल ने ऐसे ही बम का इस्तेमाल गाजा में भी किया था। ऐसे में ईरान ने खुल्ला तौर पर माना कि क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया और अब उससे भी घातक मिसाइलें उसने अपने तोपखाने से बाहर निकालते हुए वीडियो सबके सामने रख दी कि इस बार इन मिसाइलों से हमला होने जा रहा। वो कौन सी मिसाइल है वो भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा अमेरिका में कैसे जमकर जूतम बाजार वाली स्थिति बन गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने ही करीबी, अपने ही अधिकारी, अपने ही लोगों के लिए कह रहे हैं कि उनको कोई जानकारी नहीं है ईरान के बारे में, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारी कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं वैसा कहा। यानी अमेरिका अपने आप में उलझ गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इजराइल तो भैया अकेला पड़ गया, ये स्पष्ट हो चुका है। अब ये छिपाने वाली बात नहीं है। यकीन मानकर चलिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। मुझे लगा था कि तकरीबन 1 से 1.5-2 महीने बाद यह स्थिति आएगी कि ईरान मजबूत होगा वैश्विक तौर पर। मतलब यह लगेगा कि कई देश छोड़ेंगे इजराइल का साथ और फिर ईरान के साथ आएंगे। मुझे यह विश्वास नहीं था कि मात्र 4 दिन के भीतर यह खेल हो जाएगा। अब तो 9वां दिन है, लेकिन इन सब के बीच क्या क्या हुआ है, पहला शुरुआत करूंगा बम धमाके के साथ। जरा इस वीडियो को देखिए। हर तरफ धुएं का गुबार, नीचे आग की लपटें बेशुमार, और इन बेशुमार लपटों के बीच आप देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं। और अब देखिए, इसे लेकर जो दावा किया जा रहा है वो दावा अपने आप में बहुत बड़ा है। बताया गया गृह मंत्रालय की बिल्डिंग उड़ा दी गई है। यह इजराइल की गृह मंत्रालय की बिल्डिंग है जिस पर ईरान ने सटीक निशाना लगाया है। मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, आप सोच रहे होंगे वहां तो कम से कम एयर डिफेंस सिस्टम है और 10 दिन का गोला बारूद बचा हुआ, तो फिर भी ऐसा क्यों? तो आपको समझा दूं ये हो क्या रहा है। वो महत्वपूर्ण स्थानों को, खास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़ी हुई चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए आप देखिए, इनका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जुड़ जाता है। मतलब माफी चाहूंगा, इनका जो अपना स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो अपना स्टॉक एक्सचेंज जुड़ जाता है। इतना भारी नुकसान हो जाता है। इनके अस्पताल, इनका पोर्ट, ये सब बर्बाद हो रहे हैं। दरअसल इनको पता है कि इनके पास अब इंटरसेप्टर कम बचे हैं, और कम इंटरसेप्टर बचे हैं तो उसका इस्तेमाल ऐसी जगह करना है जिससे कम से कम सरकार और सरकार के मुखिया बचे रहे, बाकी लोग बंकर में घुसकर अपनी जान बचा ले। कुछ इस तरह के हालात इजराइल के अंदर, और यही वजह है कि इजराइल में इजरायलियों ने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बस युद्ध जैसे हालात है, सड़क पर लोग इसलिए नहीं उतर पा रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि कहीं हम सड़क पर उतरकर इजराइल का, बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध करें और ईरान की कोई मिसाइल आकर हम पर अटैक कर दे। यकीन मानकर चलिए, जिस दिन ये संघर्ष खत्म होगा, यानी रुकेगा, 1-2 दिन के लिए भी रुकेगा, यकीन मानकर चलिए ये सड़क पर सारे इजरायली उतरने वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है। ये हालात उन्होंने कभी सोचे नहीं थे। अब आइए एक और तस्वीर, एक और वीडियो देखिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। ये रात में हमला किया गया था। अभी तो मैंने सुबह का हमला आपको दिखाया, गृह मंत्रालय की बिल्डिंग पर हमला किया। इससे पहले रात में भी ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल दागी है। सबसे महत्वपूर्ण जानते हैं उसमें क्या है, जब पहला हमला इजराइल ने ईरान पर किया था, उसके बाद ईरान जितने भी हमले कर रहा था वो रात के वक्त कर रहा था। हम लगातार आपको दिखाते थे कि रात में ईरान ने ये मिसाइल दागी, वो मिसाइल दागी, तेल अवीव हुआ, हाइफा हुआ, यही दिखा रहे थे। आपको ज्यादातर आपको रात की तस्वीरें नजर आती थी। अब आप दिन की तस्वीरें भी देख रहे होंगे। जुमे की नमाज से पहले, यानी शुक्रवार से उन्होंने शुक्रवार सुबह से उन्होंने दिन में जो हमले करने शुरू किए हैं वो शुक्रवार को भी चले और शनिवार की सुबह से शुरू हो गए कि दिन भर अब मिसाइलें दागी जाएंगी। यानी कि इजराइल के लोग तैयारी कर लें, या तो अपना देश, अपना शहर छोड़कर चले जाए, या फिर तैयार रहें और बंकर में रहें, क्योंकि अब हमले दिन में भी होंगे और रात में भी। देखिए रात की तस्वीर है, उससे पहले गृह मंत्रालय की जो तस्वीर दिखाई वो दिन की तस्वीर है कि कैसे आग लग रही है वहां पर। यानी अब दिन और रात दोनों का फर्क खत्म कर दिया ईरान ने। उन्होंने कहा दिन भी नहीं और रात भी नहीं, दोनों 24 घंटे हमारी टीम काम कर रही है और एक एक करके मिसाइल दागते रहेंगे। आइए अगली तस्वीर, अगली खबर देखिए। बड़ा भीषण हमला
वीडियो देखिए। ये अपने आप में देखिए कितना बड़ा गुबार है, ऊपर से क्या ये बिजली गिरी, क्या हुआ। आप हालात देखिए कैसे बनती हुई तस्वीर निकल कर आई। जिसने भी ये वीडियो बनाई वो दहशत में नजर आया होगा, उसने वो डर गया। अपने आप में सोचिए कितनी भीषण तस्वीरें निकल कर आई हैं। अब आइए अब थोड़ा गजा की तस्वीरें भी आपको दिखा दूं, क्योंकि अब आपको बता दूं कि इसमें कई मोर्चे खोलने जा रहे हैं। एक लेबनान की तरफ से इन्होंने अटैक कर दिया है, एक ड्रोन भेज दिया इसराइल ने। अब गलती से भेजा, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, क्या वो पता नहीं, लेकिन उनसे भी इन्होंने मोर्चा लेना शुरू कर दिया जब से हिजबुल्लाह ने कहा वो ईरान के साथ है। गजा के अंदर ये बदतमीजियां कर रहे हैं, खोलकर बोल रहा हूं, ऐसे वक्त में जब ईरान लगातार हमले कर रहा है। गजा में अभी हाल ही में 59 लोगों की मौत हो गई, जिंदा जल गए। सुनकर आप रूह कांप जाएगी, रूह कांप जाएगी। जिंदा जला दिए गए, जल नहीं गए, कोई घटना नहीं हुई, उन्हें जिंदा जला दिया गया 59 लोग। ये कल की ही खबर है। और अब देखिए उसका बदला कैसे लिया गया। पहले ये वीडियो देख लीजिए आप। इस वीडियो में देखिए कैसे अपना टैंक छोड़कर भाग रहे हैं। पहले तो टैंक लेकर भागने की कोशिश की कि भाग लें, बच जाए इनसे, लेकिन नहीं। जब कुछ नहीं हो पाए तो टैंक ही छोड़ दिया कि रखो हमारा टैंक, हमें कोई जरूरत नहीं, जान बची तो लाखों पाए। और देखिए कैसे भाग दौड़ मच रही है, लगातार उस पर हमले किए जा रहे हैं। टैंक केवल ताबूत की तरह खड़े होकर केवल तमाशा देख रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। अभी इनको खदेड़ा जा रहा है हर जगह से। मुझे तो ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि गजा अपनी सीमाओं को पार करके जो कब्जा इजरायलियों ने उनकी जमीन पर किया उस तक वो पहुंच जाए, क्योंकि अब बहुत जबरदस्त तरीके से संघर्ष चल रहा है। ईरान से के हमलों से पहले से इजराइल हल्कान है और यहां पर ये हो रहा है। एक और वीडियो देखिए, ये वीडियो निकलकर सामने आई, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। पहले देखिए एक एक करके मिसाइल है। ये मिसाइलें बाहर निकाली, जिसमें ड्रोन है, ड्रोन नजर आ रहे होंगे आपको, कई मिसाइलें नजर आ रही होंगी। ये ड्रोन बताया जा रहा है कि एक एक करके अब अगले हफ्ते भर का पूरी की पूरी खेप अपनी सेना को ईरान ने थमा दी कि ये ड्रोन है, ये मिसाइलें हैं, इनका इस्तेमाल करिए, कम पड़े तो बताइएगा और देंगे। ये स्पष्ट हो गया, यानी एक बड़ा हमला अब और एक अगले हफ्ते तक के लिए होने जा रहा है। अब आइए अगली वीडियो जो दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखिए, कितनी बेतहाशा भीड़। पहले वीडियो देखते रहिए आप। इस वीडियो में आपको बेतहाशा भीड़ सड़क पर नजर आएगी। ये कहां की वीडियो है, क्या है, वो समझाऊंगा अब आपको, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ साथ अब हूती लड़ाके भी कभी भी हमले कर दें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये यमन से निकली हुई तस्वीर है, जिसमें दिखाया गया है कि मिलियंस ऑफ पीपल्स सड़क पर उतरे बेतहाशा गर्मी के बीच भी, और आप देखिए पूरी सड़क पटी पड़ी है लोगों से। ये लोग सड़क पर उतरकर ईरान के पक्ष में और फिलिस्तीन के पक्ष में नारेबाजी करते नजर आए, यानी यहां फंसते नजर आए हैं। अब इजराइल कितने मोर्चों पर घिर गया, अगर सोचिए आप। देखिए एक तो ईरान के साथ तो है, वो तो देश ही, अब देश पूरा हमला कर रहा है और बेचारे हालत क्या है, परमाणु संपन्न देश की हालत क्या है। दूसरा क्या है, अब एक बार फिर से जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं वो अटैक कर रहे हैं। हिजबुल्लाह अब अटैक करने ही जा रहा है, क्योंकि गलती हो गई इजराइल से, उसने वहां ड्रोन भेज दिया। हूती लड़ाके अब तैयारी कर ही रहे हैं, मतलब 4-5 मोर्चा स्पष्ट तौर पर घिर रहे हैं। अब जरा एक बयान सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बयान है, पहले बयान। Iran continues to seek expansion of its influence in the Middle East, despite the degradation to its proxies and defenses during the Gaza conflict. Iran has developed and maintains ballistic missiles, cruise missiles, and UAVs, including systems capable of striking U.S. targets and allies in the region. Tehran has shown a willingness to use these weapons, including during a 2020 attack on U.S. forces in Iraq and in attacks against Israel in April and October 2024. तो ये तुलसी गबाड़ है। तुलसी गबाड़ क्या है, ट्रंप की क्या सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर है। अब इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बेईमान मीडिया मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। अमेरिका के पास खुफिया जानकारी है कि ईरान अगर चाहे तो कुछ हफ्तों या महीनों के भीतर परमाणु बम बना सकता है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप की इस बात से सहमत हूं कि ऐसा नहीं होने दिया जा सकता। उन्होंने कह दिया था कि बना सकता है। अब इस पर मीडिया ने बताया कि ये तो कह रही है बना नहीं दिया जा रहा है, इससे तो हालत खराब हो गई, इजराइल नाराज हो जाए, कई देश भी हाथ छोड़ देंगे, भैया ये क्या कर रहे हो, खुद ने युद्ध शुरू कराया। इससे डोनाल्ड ट्रंप ने इनको कह दिया गलत बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं, पता नहीं क्या क्या इनके बारे में कह दिया। आपस में भिड़ गए ट्रंप और ये। इसके बाद अभी कह रही नहीं गलत तरीके से बयान कर दिया, हम बनाने नहीं देंगे ईरान को। तो ईरान बना रहा है या नहीं बना रहा, 1996 से तो यही कह रहे हो बना रहा है, 30 साल बीत गए, शर्म आनी चाहिए कम से कम। अब इनका सबके सारे के सारे चेहरों पर, जिनके चेहरों पर शराफत की चादर पड़ी है, सब खिंच रही है। नमस्कार।